बीती 5 सितंबर को पहली बार देश के मशहूर विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में छात्र राजद जेएनयू द्वारा भारत लेनिन जगदीप प्रसाद शहादत दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अनिल चमड़िया, संपादक मास मीडिया एंड जन मीडिया प्रोफेसर एसएन प्रसाद ने बाबू जगदीप प्रसाद के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला और छात्रों से जगदीप प्रसाद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। जब वो जगदीप प्रसाद कहते हैं कि द्विज राष्ट्रीयता, तो द्विज राष्ट्रीयता को आज आपको व्याख्या उसकी करनी होगी, आपकी जिम्मेवारी है। अगर नई पीढ़ी नए तरीके से किसी चीज को की व्याख्या नहीं करती है तो फिर वो पीढ़ी समाज में नेतृत्व करने की जो उसकी क्षमता है उसको वो हासिल नहीं कर सकती। नेतृत्व की क्षमता हासिल करने के लिए आपको नई इंटरप्रिटेशन, नई व्याख्या अपनी विरासत की करनी होगी, उससे इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से मैं एक बात जरूर जो आपको कहना चाहता हूं कि जो बाबू जगदेव प्रसाद की जो पूरी लेगेसी रही है, उस लेगेसी को केवल आप किसी खास अवसर के लिए ना, किसी खास अवसर की वस्तु न बना के रखें। आप अगर उसको ये करेंगे कि उनका एक समारोहीकरण कर देंगे, समारोह में केवल आप उसको बांध देंगे, तो फिर वो विचार के रूप में उसका विस्तार नहीं होगा। आपको उसको आगे ले जाना पड़ेगा, आपको उस पर कार्यक्रम लगातार करते रहने पड़ेंगे। आपको उनके जो क्या होता है कि देखिए, जब कोई भी लीडर जो होता है सोसाइटी को लीड करता है, तो वो जो डिमांड रखता है, जो मांग रखता है, वो ये भविष्य को बहुत ध्यान में रखता है, इस बात को कि इसके भविष्य के में इसके क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब वो शोषित समाज दल बना रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 100 साल लगेंगे, लेकिन आज का दिन 100 साल में आपको बार बार याद आएगा। 100 साल की वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं। ये नेता अवेयर है इस बात को लेकर। आज जब हम एक लकीर खींचते हैं वो 100 साल का, इसीलिए उस समय वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड जब कर रहे हैं और वो जो नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में इसका एक इंटरप्रिटेशन आप देंगे, एक नई पीढ़ी इंटरप्रिटेशन देकर इसको समय के मुताबिक उसको स्थापित करिए, उसको बनाएगा। मार्क्सवादियों को लेकर भी उनके बहुत दृष्टि साफ थी। वो कहते उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था। बिहार का लेनिन क्यों कहा जाता था? आज मान लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मार्क्सवाद तो खराब है, इसका कोई मतलब नहीं है, भारत में एलिमेंट नहीं, वो दूसरी बात है। वो ये कहते थे मार्क्सवाद में दिक्कत नहीं है, मार्क्सवाद में दिक्कत नहीं है। और मैं भी ये बात कहता हूं कि देखिए, आपको फर्क करना पड़ेगा। एक मार्क्सवाद है जो दर्शन है, फिलॉसफी है, आपके उसके 10 तरह से इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया में हो। नेपाल में मदन भंडारी कह रहे थे, मदन भंडारी एमाले के यानी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के महासचिव थे। मैं उनसे मिलने गया था, ये 90 की बात है, जब पहली सरकार वहां बनी थी। उससे पहले मदन भंडारी बहुत सुलझे हुए नेता थे। तो जब मैं उनसे बात करने लगा, हमने कहा कि भारत के जो इतने बड़े बड़े मार्क्सिस्ट हैं, आपका इतना बड़ा बगल में बड़ा देश है, आपके साथ उनकी बातचीत होती है, आप कुछ उससे हासिल करते हैं उनके अनुभव? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि हम नेपाल में रहते हैं, हमारा समाज नेपाली समाज है, हम मार्क्सवाद की जो कसौटी है वो यहाँ परखते हैं, यहाँ देखते हैं। हमको भारत से सीखने की जरूरत नहीं है। होंगे भारत में बड़े विद्वान और मार्क्सवादी, हम नेपाल के मार्क्सवादी बनना चाहते हैं। तो बाबू जगदेव प्रसाद यही कह रहे हैं कि आप जो हैं, ये जो मार्क्सवाद में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसको इस विचार को, इस दर्शन को जिन लोगों ने अपने काबू में कर लिया है, दबोच लिया है, उससे भारत की मुक्ति, भारत में शोषण का खात्मा, भाषा में जो शोषणकारी जो शक्तियां हैं उनको हाशिए पे डालना और जो शोषण के शिकार हो रहे हैं उनको सामने लाना, ये संभव नहीं हो। और हम बहुत कुछ देख भी रहे हैं। तो कुल मिला के साथियों, मेरा ये कहना है कि बहुत
ये और जो मैंने आपको बातें दो तीन जो महत्वपूर्ण मुझे लगी इस पूरे आंदोलन को समझने और उससे उसको स्पष्ट करने की जो कोशिश मैंने की है, मुझे उम्मीद है कि वो आप तक पहुंचा होगा। और आप बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर इसी तरह से जो आज उनकी शहादत दिवस है, शहादत दिवस के अलावा भी आप उनके नाम पर कोई लेक्चर या कोई छोटा सा कोई रिसर्च कर सकते हैं उनके नाम, कोई नई बात, कोई नई चीज तो सोचे हम। आप कोई बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर थोड़ा सा कोई एक छोटा मोटा सर्वे हम कर लें, कोई स्टडी कर लें उनके जो विषय है उसको लेकर, तो मुझे लगता है कि ये हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है और हमको केवल समारोह के दायरे से बाहर थोड़ा निकलना चाहिए। ये मैं इस अपील के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और बता दें कि भारत लेनिन जगदीप प्रसाद का जीवन हमेशा संघर्षमय रहा है। जगदीप प्रसाद बिहार राज्य में कुर्था के विधायक थे और गरीब एवं शोषित वर्गों के लिए मसीहा माने जाते थे। उन्होंने बीपी मंडल की सरकार में सिंचाई और बिजली मंत्री रहकर समाज के शोषित वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष किया था। जगदीप प्रसाद एक मामले में कुर्था में विरोध प्रदर्शन करते समय 5 सितंबर 1974 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। अंत में आए हुए लोगों ने इस कार्यक्रम में समाज के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम का संचालन CRJD JNU अध्यक्ष शशांक समीर ने किया। इस दौरान CRJD नेत्री प्रियंका भारती, CRJD JNU उपाध्यक्ष विकास, विश्वजीत, राहत जुबीन, सचिव अछन और उज्ज्वल, नयन धवल, शिवाजी आदि लोग उपस्थित रहे।